फनकार कार्यक्रम में पत्रिका टीवी के दर्शकों को प्रवीण नाहटा का नमस्कार। अरे भाई मुस्कुराइए, क्योंकि ज़िंदगी पटरी पर लौटने लगी है। अब दुकानें भी खुलने लगी हैं, यातायात भी शुरू हो रहा है, धीरे धीरे उद्योग धंधे भी रफ्तार पकड़ लेंगे, सब कुछ सामान्य होने लगा है। तो ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम अपनी सकारात्मक सोच के साथ अपने हौसले को बनाए रखें। तो फनकार कार्यक्रम में आनंद लीजिए कविताओं, गज़लों और गीतों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फनकार कार्यक्रम की और सुनते हैं बेहतरीन तरन्नुम के शायर अनीश अहमद शेख से उनकी कुछ दिलकश गज़लें। वो चाहे हमेशा सितमगर रहेगा, वो चाहे हमेशा सितमगर रहेगा, मगर मेरे दिल के ही अंदर रहेगा। वो चाहे हमेशा नदी खुद को जितना भी चाहे निचोड़े, नदी खुद को जितना भी चाहे निचोड़े, नदी खुद को जितना भी चाहे निचोड़े, मगर फिर भी प्यासा समंदर रहेगा। वो चाहे हमेशा जहाँ जहर लोगों के मन में भरा हो, जहाँ जहर लोगों के मन में भरा हो, जहाँ जहर लोगों के मन में भरा हो, वहाँ कैसे कोई कलंदर रहेगा। वो चाहे हमेशा सितमगर रहेगा, मगर मेरे दिल के मुसलसल रहेंगी मोहब्बत की बातें, मुसलसल रहेंगी मोहब्बत की बातें, मुसलसल रहेंगी मोहब्बत की बातें, ज़माने में जब तक सुखनवर रहेगा। वो चाहे हमेशा सितमगर रहेगा, मगर मेरे दिल के ही अंदर रहेगा। वो खुशबू अता की है मुझको खुदा ने, वो खुशबू अता की है मुझको खुदा ने, वो खुशबू अता की है मुझको खुदा ने, कि जिससे महकता मेरा घर रहेगा, कि जिससे महकता मेरा घर रहेगा। वो चाहे हमेशा सितमगर रहेगा, मगर मेरे दिल के ही अंदर रहेगा। चांद तारों की थी रोशनी, चांद तारों की थी रोशनी, उसके चेहरे पे छाया था नूर। चांद तारों की थी रोशनी, चांद तारों की थी रोशनी,
उसके चेहरे पे छाया था नूर, दिल पे मेरे न काबू रहा, हो गई है मोहब्बत हुजूर, चांद तारों की थी रोशनी, इस तरह तू खफा हो गया, इस तरह तू खफा हो गया, मुझसे रूठा है सारा जहां, इस तरह तू खफा हो गया, इस तरह तू खफा हो गया, मुझसे रूठा है सारा जहां, ये बता मेरी क्या थी खता, ये बता मेरा क्या था कसूर, चांद तारों की थी रोशनी, फख्र करते हैं बाबा बहुत, जान लुटाती है वो प्यारी माँ, फख्र करते हैं बाबा बहुत, जान लुटाती है वो प्यारी माँ, ध्यान रखना हमेशा यही, टूट जाए न उनका गुरूर, चांद तारों की थी रोशनी, छोड़ कर चाहे जाओ मुझे, जितनी मर्जी रुलाओ मुझे, छोड़ कर चाहे जाओ मुझे, जितनी मर्जी रुलाओ मुझे, खुद पे इतना भरोसा तो है, याद आऊंगा तुमको जरूर, कैसे कैसों को क्या क्या मिला, कैसे कैसों को क्या क्या मिला, वक्त की बात है ये अनीस, कैसे कैसों को क्या क्या मिला, कैसे कैसों को क्या क्या मिला, वक्त की बात है ये अनीस, तुझ पे भी है खुदा की मेहर, छाएगा तू किसी दिन जरूर। कहते हैं कि सेना का जवान गोली की भाषा को जानता है, बारूद की गंध को पहचानता है और सिर्फ खून के रंग से वाबस्ता होता है, मगर अपनी जान हथेली पर लेकर सरहद पे तैनात ये सैनिक भीतर से इतना संवेदनशील भी होता है कि वो अपने चारों तरफ होने वाली घटनाओं को अपनी धड़कनों में गहराई तक महसूस भी करता है और हर्फ दर हर्फ अपनी कलम से उन्हें उकेरता भी है। तो आइए सुनते हैं कर्नल अमरदीप सिंह से उनकी रचनाएं। नमस्कार, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और मैं कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सबसे पहली कविता का शीर्षक है जंगल और मेरे डर। जब जंगल मुझसे बड़ा था, डरावना बीहड़, जब उसके सभी जानवर भय पैदा करते थे, तब भी मैं जंगल से नहीं डरता था। जब जंगल मुझसे बड़ा था, डरावना बीहड़, जब उसके सभी जानवर भय पैदा करते थे, तब भी मैं जंगल से नहीं डरता था। जंगल से थी अदृश्य सी आत्मीयता, जंगल से थी अदृश्य सी आत्मीयता, क्योंकि मुझे लगता था जितना गहरा और घना होगा उतनी ही ज़्यादा होंगी उसमें पौधों और चिड़ियों की प्रजातियां। मुझे लगता था कि जितना गहरा और घना होगा उतनी ही ज़्यादा होंगी उसमें पौधों और चिड़ियों की प्रजातियां, वो सब जिनके नाम अभी तक विज्ञान तय नहीं कर पाया होगा। ये भी लगता था कि कुछ प्रजातियों में
वो धुन, ध्वनि और गीत होंगे। वो भी लगता था कि कुछ प्रजातियों में वो धुन, ध्वनि और गीत होंगे जो सुने हैं अब तक सिर्फ जंगल के जानवरों ने, या फिर बीचों बीच धसी किसी आदिम जाति ने, जो अभी भी पत्थर को लकड़ी पर बांधकर बनाती होगी भाले और करती होगी सिर्फ भोजन के लिए शिकार। जब जंगल मुझसे बड़ा था तब उसमें तनों से कसकर लिपटी लताओं में लिखी हुई थी कहानियां, उस भाषा में जिसके आविष्कार के बाद हो नहीं पाई थी अब तक खोज। दबे रहस्यों की अथाह खान था जंगल। एक जीवित मनुष्य सा जंगल साक्षी था धरती पर मनुष्य के लुप्त अध्याय का। अब जबकि जंगल के बीचों बीच से गुजरता है महामार्ग, अब जबकि जंगल के बीचों बीच से गुजरता है महामार्ग, घूम चुका है लगभग हर कोई ही जंगल में, सुन चुका है सब धुनें, पढ़ चुका है सब भाषाएं, दे चुका है आदिम प्रजातियों को अलग अलग नाम और सभ्यता का अभिशाप। अब जबकि जंगली जानवरों को पहुंचा दिया गया है आरक्षित वनों के छोटे छोटे टापुओं पर या फिर चिड़ियाघरों में, जंगल भय पैदा करता है। जंगल भय पैदा करता है। मुझे लगता है कि रातों रात मेरा शहर भी हो गया है जंगल। मुझे लगता है कि रातों रात मेरा शहर भी हो गया है जंगल, जिसके महामार्ग पर गाड़ियां तो बहुत हैं पर हाथ देने पर कोई रुकता नहीं है। जिसके महामार्ग पर गाड़ियां तो बहुत हैं पर हाथ देने पर कोई रुकता नहीं है। वहां के जानवर हो चुके हैं आदमखोर, जमा करने लगे हैं भोजन। सभ्यता के करवट लेने के डर से डरावना हो गया है जंगल भी। अगली कविता का शीर्षक है सोचना किसे और ढूंढना किसे। मुझे लगता है कि हम सारा जीवन गलत चीज़ों के पीछे भागने में लगाते हैं। तो इस कविता के माध्यम से मैंने व्यक्त करने की कोशिश की है कि क्या ऐसी चीज़ें जिसके बारे में सिर्फ सोचना काफ़ी है और कौन सी वो चीज़ें जिन्हें ढूंढा जाए। तो कविता का शीर्षक है सोचना किसे और ढूंढना किसे। जिसने दीवार बनाई होगी उसको सोचा जाए, जिसने दीवार बनाई होगी उसको सोचा जाए, जिसने बनाई होगी खिड़की उसको ढूंढा जाए। कितना चालाक होगा वो जिसने सोचा होगा ताला, कितना चालाक होगा वो जिसने सोचा होगा ताला, कितना मासूम रहा होगा पहली चाबी बनाने वाला। जिसने बनाया होगा कमरा उसको सोचा जाए, जिसने बनाया होगा कमरा उसको सिर्फ सोचा जाए, जिसने किया उसे घर उसे ढूंढा जाए। कितना कमज़ोर होगा जिसने लिखी होंगी सजाएं, कितना कमज़ोर होगा जिसने लिखी होंगी सजाएं, कितने बड़े दिल वाले ने लिखी होगी माफ़ी और दुआएं। जिसने खोजी होगी नींद उसको सोचा जाए, जिसने खोजी होगी नींद उसको सोचा जाए, जिसने देखा होगा पहला सपना उसको ढूंढा जाए। सांकलों के बाजार में जिसने दरवाज़ा बेचा होगा, सांकलों के बाजार में जिसने दरवाज़ा बेचा होगा, कोई तो होगा जिसने उड़ान को सोचा होगा। जिसने संबंध लिखे उसको सोचा जाए, जिसने संबंध लिखे उसे सिर्फ सोचा जाए, जिसने निर्वाह लिखा उसको ढूंढा जाए। पहले प्रेमी से ज़्यादा पहले त्यागी की तलाश करो, पहले राजा से पहले किसी वैरागी की तलाश करो। क्योंकि जिसने बनाए महल हैं उसको सोचा जाए, महलों से जो भिक्षुक निकला उसको ढूंढा जाए, उसको ही ढूंढा जाए। अंतिम कविता जो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत पहले लिखी गई थी 1987 में, जबकि मैं एक 17 साल का लड़का हुआ करता था। घर, घर उसे कहा जाए जिसमें रहा जाए, घर उसे कहा जाए जिसमें रहा जाए, सुख जिसमें जुड़ जाए, दुख जिसमें घट जाए, जीवन जीवन ही हो, जीवन सा कट जाए। हंसना तो खुलकर हो। अब देखिए घर क्या कहता है कि हंसना तो खुलकर हो, रोना तो मिलकर हो, आंसू गिरने से पहले ही पुछ जाए। माँ से एक तुलसी हो, बच्चों से फुलवारी, प्यार से सींची जाए रिश्तों की हर क्यारी। माँ से एक तुलसी हो, बच्चों से फुलवारी, प्यार से सींची जाए रिश्तों की हर क्यारी। ज़्यादा दरवाजे हों कम दीवारें हों, ज़्यादा दरवाजे हों कम दीवारें हों, शीशे जितने भी हों आदमकद सारे हों। पिता जैसे खम्भों पर दादा सी छत हो, पिता जैसे खम्भों पर दादा सी छत हो, आदर जहाँ धर्म हो, सेवा जहाँ व्रत हो। दादी की सहेली को भी दादी ही कहा जाए, घर उसे कहा जाए जिसमें रहा जाए, घर उसे कहा जाए जिसमें रहा जाए। और आइए मुखातिब होते हैं फनकार कार्यक्रम में अगले रचनाकार से। एक शायर उन शब्दों को जिनका शायद अलग कोई वजूद न होता हो, बड़े करीने से पिरोकर
आम आदमी के लिए बेशकीमती ज़वारात में तब्दील कर देता है। आइए सुनते हैं ऐसे ही एक शायर अखिलेश तिवारी से उनकी चुनिंदा गज़लें। अच्छा हुआ कि दिल से वही डर निकल गया, अच्छा हुआ कि दिल से वही डर निकल गया, हम जिसको पूजते थे वो पत्थर निकल गया। अच्छा हुआ कि दिल से वही डर निकल गया, हम जिसको पूजते थे वो पत्थर निकल गया। और कूचे में उनके भी किया 2-4 दिन क़याम, कूचे में उनके भी किया 2-4 दिन क़याम, फिर और राह दिल का कलंदर निकल गया। कूचे में उनके भी किया 2-4 दिन क़याम, फिर और राह दिल का कलंदर निकल गया। और जिसका पता मैं पूछता कब से था दर बदर, जिसका पता मैं पूछता कब से था दर बदर, हैरान हूं वही घर मेरे अंदर निकल गया। जिसका पता मैं पूछता कब से था दर बदर, हैरान हूं वही घर मेरे अंदर निकल गया। और ये शेर खास तौर पर कि लफ्जों के बीज थे वही ले दे के अपने पास, लफ्जों के बीज थे वही ले दे के अपने पास, रकबा मगर जमीन का बंजर निकल गया। लफ्जों के बीज थे वही ले दे के अपने पास, रकबा मगर जमीन का बंजर निकल गया। और थी तशनगी को उसके बड़प्पन से कितनी आस, ऐसे कैरेक्टर आप लोगों ने भी देखे होंगे कि थी तशनगी से उसके बड़प्पन को कितनी आस, थी तशनगी को उसके बड़प्पन से कितनी आस, कमबख्त नामुराद समंदर निकल गया। थी तशनगी को उसके बड़प्पन से कितनी आस, कमबख्त नामुराद समंदर निकल गया। और चादर में तन समेट के हम थे तो मुतमईन, चादर में तन समेट के हम थे तो मुतमईन, साया ही बढ़ के जिस्म के बाहर निकल गया। चादर में तन समेट के हम थे तो मुतमईन, साया ही बढ़ के जिस्म के बाहर निकल गया। अच्छा हुआ कि दिल से वही डर निकल गया, हम जिसको पूजते थे वो पत्थर निकल गया। जिस तरह है चांद अपनी चांदनी में तरबतर, जिस तरह है चांद अपनी चांदनी में तरबतर, दरबदर कब से हुई हूं आवारगी में तरबतर। जिस तरह है चांद अपनी चांदनी में तरबतर, दरबदर कब से हुई हूं आवारगी में तरबतर। और एक बेआवाज सहरा का वही मानूस शोर, एक बेआवाज सहरा का वही मानूस शोर, एक नदी का बहना मुझ में खामोशी में तरबतर। एक बेआवाज सहरा का वही मानूस शोर, एक नदी का बहना मुझ में खामोशी में तरबतर। और खींच तो लाई हमें बाहर उजालों की कशिश, खींच तो लाई हमें बाहर उजालों की कशिश, धूप चुभती है मगर अब रोशनी में तरबतर। खींच तो लाई हमें बाहर उजालों की कशिश, धूप चुभती है मगर अब रोशनी में तरबतर। और आईने से मांगता है उसके होने का सबूत, आईने से मांगता है उसके होने का सबूत, रात का बेचेहरा चेहरा तीरगी में तरबतर। आईने से मांगता है उसके होने का सबूत, रात का बेचेहरा चेहरा तीरगी में तरबतर। और जिसका पस मंजर लिए था रेगजारों का तिलस्म, जिसका पस मंजर लिए था रेगजारों का तिलस्म, फिर वो मंजर है नजर में तशनगी में तरबतर। जिसका पस मंजर लिए था रेगजारों का तिलस्म, फिर वो मंजर है नजर में तशनगी में तरबतर। और रात बैठी थी सिराने झपकियां लेती हुई, रात बैठी थी सिराने झपकियां लेती हुई, ख्वाब पलकों पर थे रोशन शायरी में तरबतर। रात बैठी थी सिराने झपकियां लेती हुई, ख्वाब पलकों पर थे रोशन शायरी में तरबतर। जिस तरह है चांद अपनी चांदनी में तरबतर। कहते हैं शब्दों में सामर्थ्य होता है, शब्द बनाते हैं, शब्द बिगाड़ते हैं, शब्द विध्वंस करते हैं, शब्द निर्माण भी करते हैं। मगर यही शब्द जब गीतों के रूप में ढलकर हमारे कानों तक पहुंचते हैं तो हमारे जीवन को खुशियों से भर देते हैं। आइए
सुनते हैं एक ऐसा ही शब्द गीत कवि चिराग जैन से। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। हर सन्नाटा थक कर टूट नहीं सकता हूँ, मुझको श्रम का अर्थ पता है। जीने की इच्छा कर देगी हर मुश्किल को व्यर्थ पता है। मेरे हाथों की रेखाओं में इतनी कठिनाई क्यों है। निश्चित मानो भाग्य विधाता को मेरा सामर्थ्य पता है। पीड़ा को उत्सव कर लूंगा, आंसू को गा कर पहुंचूंगा। पीड़ा को उत्सव कर लूंगा, आंसू को गा कर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुंचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुंचूंगा। हर सन्नाटा मेरे मग में संघर्षों के दौर न आए, नामुमकिन है अपना बनकर ठगने वाले और न आए, नामुमकिन है। फिर भी हर पतझड़ को पानी देता हूँ, विश्वास मुझे है। फाग उड़े और अमराई पर बौर न आए, नामुमकिन है। हर आंधी से जूझ रहा हूँ, हर सावन जी कर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। हर सन्नाटा जो औरों पर लद जाता हो, मैं ऐसा किरदार नहीं हूँ। अपमानित होकर मुस्काऊं, इतना भी लाचार नहीं हूँ। जितने डग नापूंगा उतनी धरती मेरे नाम रहेगी। अपने पैरों पर चलता हूँ, बैसाखी पर भार नहीं हूँ। जितना पहुँचूंगा अपने ही पैरों पर चल कर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। हर सन्नाटा मुखरित होगा जब मैं स्वर लेकर पहुँचूंगा। उम्मीदों की राह चला हूँ, मैं खुशियों के घर पहुँचूंगा। हर सन्नाटा कोरोना ने व्यक्ति को जहां जीवन में आशंकित भी किया है, वहीं उसे पहले से ज़्यादा सतर्क और अनुशासित भी बनाया है। लॉकडाउन भी धीरे धीरे खुलने लगा है, जीवन भी फिर से सामान्य होने लगा है। भारत एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र के रूप में फिर से कैसे उठ के खड़ा होगा, आइए सुनते हैं कवि महेंद्र बम से उनकी कविता में। अभी कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हो गया और लॉकडाउन के दरमियान अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे अच्छे बदलाव आए, उस पर एक कविता लिखी है, तो वो अपन सुनेंगे कि धन्यवाद कोरोना तूने सबको सबक ये सिखा दिया है। धन्यवाद कोरोना तूने सबको सबक ये सिखा दिया है, और जो जो नहीं सोचा जीवन में वो सब तूने करा दिया है कि पहली बार लगा है ऐसा हम जहर भी पी सकते हैं। कि पहली बार लगा है ऐसा, मतलब कोरोना से जो लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन की जो परिस्थितियां रही,
ऐसी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में भी हम जीना सीख गए। कैसी भी परिस्थिति आए, हम भारतवासी उन परिस्थितियों में जी सकते हैं कि पहली बार लगा है ऐसा हम जहर भी पी सकते हैं, और कैसा भी संकट आ जाए हंसी खुशी से जी सकते हैं कि दुनिया सच में चल सकती है बिना कोई तामझाम के। दुनिया सच में चल सकती है बिना किसी तामझाम के, और हर कोई जिंदा रह सकता है बिना किसी इंतजाम के। हर कोई जिंदा रह सकता है बिना किसी इंतजाम के। सब बैठे हैं अपने घर में, सब बैठे हैं अपने घर में, ना कोई भागम भाग है और धंधा धाव की चिंता नहीं है, नहीं तृष्णा की आग है कि जन्म हो रहे, मरण हो रहे और हो रही शादियां। जन्म हो रहे, मरण हो रहे और हो रही शादियां, और मृत्यु भोज भी बंद पड़े हैं, रुक गई सब बर्बादियां। कि मृत्यु भोज भी बंद पड़े हैं, रुक गई सब बर्बादियां। ना स्कूल है ना ही परीक्षा, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। ना स्कूल है ना ही परीक्षा, फिर भी बच्चे पढ़ रहे हैं। और ना कोचिंग है ना ही क्लासेस, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। ना कोचिंग है ना ही क्लासेस, फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। कि ना कोई फैशन ना कोई व्यसन, सीधा साधा परिवेश है, और सबसे अच्छा सबसे सुरक्षित अपना भारत देश है। सबसे अच्छा सबसे सुरक्षित अपना भारत देश है कि बाजारों में भीड़ नहीं है, ना कोई ट्रैफिक जाम है। बाजारों में भीड़ नहीं है, ना कोई ट्रैफिक जाम है, और जरूरी चीजें सब मिल रही है, सबके वाजिब दाम है। जरूरी चीजें सब मिल रही है, सबके वाजिब दाम है। कि छोटी मोटी बीमारियां तो जैसे गायब हो गई है, छोटी मोटी बीमारियां तो जैसे गायब हो गई है, और ओपीडी भी बंद पड़ी है, टेस्टिंग ये सब खो गई है। कि ना अमीर है ना गरीब है, ना कोई आम और खास है, और असल जिंदगी क्या होती है उसका यह आभास है। असल जिंदगी क्या होती है उसका यह आभास है कि रसगुल्ला, कचौरी, जलेबी सब कुछ घर पे ही अब बन रहा है। रसगुल्ला, कचौरी, जलेबी सब कुछ घर पे ही अब बन रहा है, और हाथ का शुद्ध सात्विक खाना सबको बराबर मिल रहा है। समाज सेवा भी खूब हो रही, समाज सेवा भी खूब हो रही, धर्म ध्यान का ठाठ है, और घर घर रामायण की चर्चा है, महाभारत का पाठ है। घर घर रामायण की चर्चा है, महाभारत का पाठ है, सुबह साहब सामायिक है और प्रतिक्रमण का पाठ है। कि ना कोई झगड़ा ना कोई टंटा ना कोई कोर्ट कचेरी है। ना कोई झगड़ा ना कोई टंटा ना कोई कोर्ट कचेरी है, और एक दूजे के हाल चाल की होड़ा होड़ मचेरी है। कि एक दूजे के हाल चाल की होड़ा होड़ मचेरी है। प्रदूषण भी कहीं नहीं है, प्रदूषण भी कहीं नहीं है, प्रकृति की करामात है। और जालंधर से दिखा हिमालय, यह भी क्या कम बात है। जालंधर से दिखा हिमालय, यह भी क्या कम बात है। कि ना कोई मंदिर ना कोई मस्जिद ना कोई ढोल धमाका है, और अपना घर और अपनी आत्मा यही काशी काबा है। और एक शब्द में बात कहूं तो कलयुग का भगवान हो, सच्चे भारतवासी हो तो प्रधान सेवक का मान रखो। कि सच्चे भारतवासी हो तो प्रधान सेवक का मान रखो, और घर जिंदा रहना चाहते हो तो लॉकडाउन का ध्यान रखो। घर जिंदा रहना चाहते हो तो लॉकडाउन का ध्यान रखो। कि मुरझाया है फूल अभी, थोड़े दिन में खिल जाएगा। कि मुरझाया है फूल अभी, पर थोड़े दिन में खिल जाएगा। और थोड़ा सा अगर सब्र रखा तो सब कुछ वापस मिल जाएगा। थोड़ा सा अगर सब्र रखा तो सब कुछ वापस मिल जाएगा, सब कुछ वापस मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये था आज का फनकार कार्यक्रम, जिसमें हमारे कुछ कवि मित्रों ने अपने घरों से अपनी कविताएं आपके साथ शेयर की और आपको प्रोत्साहित किया। कुछ समय की बात और है, समय भी करवट ले रहा है, उम्मीदें भी आगे बढ़ने का हौसला जगा रही है। तो बस तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। आज का फनकार कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। अब प्रवीण नाहटा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।